नमस्कार दोस्तों, जब भारत देश आज़ाद हुआ और भारत के में संविधान की रचना हुई तो एक अनुच्छेद बना 25 से 28 जिसमें लिखा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सभी धर्मों के लिए समानता। लेकिन क्या ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गया? हर बार चुनाव से पहले एक चीज़ कॉमन होती है, वो है धर्म। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी लफ्जियात, कभी हलाल मीट। तो सवाल ये है कि क्या हमारे देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है? अगर हाँ तो कैसे, क्यों और इसका असर क्या हो रहा है हम सब पर? धर्म और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है। 1947 में देश का बंटवारा ही धर्म के नाम पर हुआ। 1949 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखी गई और तब से सियासत शुरू हो गई, वो आज भी जारी है। 1984 में बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें थीं और 1991 तक सीधे 120 से ज़्यादा। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है, धर्म से जुड़ी राजनीति। क्योंकि राम मंदिर मुद्दा हर मंच पर उन्होंने उठाया और इसे धार्मिक आस्था से जोड़ दिया और वोटर्स को अपनी ओर खींचा। धर्म नेताओं के लिए वोटिंग टूल बन गया है। चुनाव आए नहीं कि नेताओं के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्चों के दौरे शुरू हो जाते हैं और लफ्जियात जैसे मुद्दे उनका एक हथियार बन चुके हैं नेताओं के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या इसके पीछे कोई डेटा है? लफ्जियात का डेटा अगर यूपी पुलिस के अनुसार माना जाए तो 97% मामलों में कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। रोज रात 9 बजे टीवी पर धर्म युद्ध होता है। मुद्दा होता है कि मंदिर बड़ा या मस्जिद। ना कोई नौकरी की बात करता है, ना पढ़ाई की, बस कौन कितना धार्मिक है यही चलेगा। अब आती है वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात। धर्म का सबसे सीधा इस्तेमाल वोट बैंक में होता है। कभी मुस्लिम वोट बैंक को अपीसमेंट कहा जाता है, कभी हिंदू वोट बैंक को मेजॉरिटी मैंडेट कहा जाता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या कोई मुद्दा जाति धर्म से ऊपर उठकर भी बात करेगा? अगर बात की जाए प्योर रिसर्च के मुताबिक भारत के सभी धर्मों की बर्थ रेट धीरे धीरे घट रही है और फिर भी हर बार यही डर फैलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। यदि बात धार्मिक दंगों की जाए तो गुजरात 2002 में गोधरा कांड के बाद जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और रिपोर्टर्स ने साफ कहा प्रशासन ने समय पर एक्शन नहीं लिया। मुजफ्फरनगर 2013 में हुआ कांड, चुनाव से पहले दंगा और दंगे के बाद वोटों का ध्रुवीकरण पैटर्न समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया और धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है। अब राजनीति सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रह गई, अब ये हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुकी है। एक फर्जी वीडियो वायरल होता है, XYZ साम्राज्य ने मंदिर तोड़ा, रियलिटी तो वीडियो किसी और देश का पाया जाता है। ALT न्यूज और बूम लाइव जैसे साइट्स पर हर महीने दर्जनों फेक धार्मिक कंटेंट को फैलाया जाता है। अरे भाई, इन सभी न्यूज को फैलाने से पहले कभी 2 मिनट पहले गूगल तो कर लिया करो कि ये फेक है कि रियल। अब बात की जाए कि धर्म की राजनीति का जनता पर क्या असर पड़ता है। धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ता है। असल मुद्दों से ध्यान भटकना, ना पढ़ाई, ना रोजगार, ना अस्पताल, बस मंदिर मस्जिद चाहिए। क्यों? अस्पताल में वोट नहीं पड़ते, मंदिर में वोट पड़ते हैं। समाज में तनाव, नाव लिंचिंग, नफरत, अविश्वास, यही निकलता है धर्म आधारित राजनीति का नतीजा। युवा के ब्रेन वॉश हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इतनी ध्रुवीकृत सोच आ चुकी है कि सही गलत की पहचान भी मुश्किल है। तो क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, अगर हम चाहें। कानून सख्त होने चाहिए। धार्मिक आधार पर वोट मांगने वाले को सीधे तौर पर बैन करना चाहिए। मीडिया की जवाबदेही होनी चाहिए। TRP के लिए धर्म बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को जागरूक होना चाहिए। नेता आपसे धर्म के नाम पर वोट मांगे तो उससे पूछो कि भाई साहब, मेरे एरिया में स्कूल कब बनेगा, बेटे की नौकरी कब मिलेगी और अस्पताल में दवाई है या नहीं। दोस्तों, भारत एक विविधता वाला देश है और यही इसकी ताकत। लेकिन जब धर्म को हथियार बनाया जाता है तो यह ताकत कमजोरी बन जाती है। नेता मंदिर मस्जिद में उलझाते रहते हैं और जनता बेरोजगारी में झुलसती रहती है। अगर हम नहीं चेते तो अगली बार जब कोई आपसे धर्म के नाम पर वोट मांगे तो एक बार जरूर पूछिए, मेरे धर्म का क्या फायदा हुआ और मेरी जिंदगी का क्या नुकसान।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।